श्रीमन नारायण श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के विशिष्ट प्रकरण में वत्सासुर का दार्शनिक चिंतन एवं उसका पूर्व जन्म। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 11वें अध्याय में वत्सासुर का कथानक आता है। इनकी कथा इस प्रकार से है कि एक बार नंद आदि वृद्ध गोपों ने ब्रज में हो रहे उत्पातों को देख करके कृष्ण बलराम तथा ब्रजवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके वृंदावन की पावन भूमि में निवास करने का निश्चय किया। वनम वृंदावनम नामम पश्यमम नवकानकम। नंद आदि सभी गोपजन वृंदावन के में यमुना के किनारे आनंद पूर्वक रहने लगे। पहले दिन सकटों से अर्धचंद्राकार रूप में एक निवास स्थान बनाया। बलराम एवं कृष्ण वत्सपाल बन गए। एक दिन वह ग्वाल बालों के साथ बछड़ा चराने के लिए यमुना तट पर गए। वहाँ एक वत्सासुर नाम का राक्षस बछड़े का रूप धारण करके इनके बछड़ों में आकर के मिल गया। श्री कृष्ण ने बलराम को की ओर संकेत से उसके कपटपूर्व व्यवहार की सारी बात बता दिया। तभी बलराम जी ने बड़े वेग से उसे आकाश में घुमा करके कैथ के वृक्ष पर पटक दिया। वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। सभी प्रसन्न हो गए। आकाश से उसको वर्षा होने लगी। वत्सासुर की आत्मज्योति परमात्मा में विलीन हो गई। दीनवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वत्सासुर को अपने धाम में पहुंचाया, जहां से वह वापस नहीं आता है। दार्शनिक चिंतन में वृंदावन का शाब्दिक अर्थ है। वृंदा शब्द भक्ति का वाचक है। भक्ति का वन ही वृंदावन है। यमुना जी भक्ति का किनारा है। जो भक्ति मार्ग पर चलता है उसको जीवन में अनेक प्रकार के बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वत्सासुर अज्ञान का प्रतीक है। अंधी श्राद्धि वत्सासुर अज्ञान है। यमुना भक्ति के किनारे वत्सासुर अज्ञान रूपी बाधा उत्पन्न हो गई। आज अज्ञान के कारण जीव को ईश्वर दिखाई नहीं देता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञानेन वावृतम ज्ञानम तेन मुहन्ति जन्तवः। गीता के 5वें अध्याय का 15वां श्लोक। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, इसी से सब मोहित हो रहे हैं। मायावश जीव ही कर्ता भोक्ता बन जाता है। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं बल्कि अधूरे ज्ञान का वाचक है। बौद्धिक ज्ञान पूरा ज्ञान है। जीवन का पूर्ण ज्ञान से अभिमान मिट जाता है। तेषाम् अनिद्रम व ज्ञानम प्रकाशयत् तत्परम। गीता के 5वें अध्याय के 6वें श्लोक का सुख। जिसका मन तदाकार हो जाता है और जिसकी बुद्धि परमात्मा में तदाकार हो जाती है, समाहित हो जाती है, लगाव हो जाता है, ऐसे परमात्मा प्राण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर के परमगत को प्राप्त कर जाते हैं और चिज्जड़ ग्रंथि मिट जाती है। श्रुतियाँ कहती हैं, पुरुषे वेदम विश्वम कर्मम तपो ब्रह्म परामृतम एताद्यो वेदम निहितम गुहाम सोआ विद्या ग्रंथि विकीर्ति है सौम्यम। संपूर्ण संसार में कर्म और तप ज्ञान पुरुष ही है। इस ज्ञान को जड़ चेतन रूप अज्ञान ने ढक लिया है। अविद्या जनित अज्ञान का विनाश परमात्मा ही करते हैं। वह परमात्मा पर और अमृत रूप ब्रह्म है। अमृत रूप ब्रह्म है जो संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित रहता है। वही सभी प्राणियों के संस्कारों की को जानता है।
भागवत के प्रथम श्लोक में अर्थेषु अभिज्ञः कहा है। अर्थेषु संस्कारेषु अभिज्ञः, वही परमात्मा जीवों के पूर्व जन्मों के संस्कारों को जानता है। उस परमात्मा को जान लेने पर परमात्मा इस श्लोक में अविद्या ज्ञान ग्रंथ का छेदन करता है। यही इस श्रुति में बताया गया है। अहम अर्थात अहंकार मिटने पर ही विकार दृष्टि मिट जाते हैं। अहम मिटने पर साधक साधन में और साधन साध्य में विलीन हो जाता है। फिर परमात्मा के सिवाय कोई सत्ता नहीं रहती है। इसी का संदेश गीता में इस लिखा भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। तदबुद्धिम यस्तदात्मानं अस्तनिष्ठम अस्तपरायणा गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञानधूतम कल्मषा। गीता के 5वें अध्याय का 17वां श्लोक। जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उसका ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। अज्ञान का नाश होने पर वह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। यही भाव गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में व्यक्त किए हैं। बिनो सत्संग विवेक न होहि, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग से ही विवेक जागृत होता है। बिना विवेक से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह विवेक भी सत्संग से ही प्राप्त होता है। यह सत्संग बिना भागवत कृपा से प्राप्त नहीं होता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग प्राप्त भी नहीं होगा। अज्ञान का नाश होने पर परमात्मा जीव से दूर नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही परमात्मा है। वह परमात्मा ज्ञानाधिकरणम आत्मा, वह परमात्मा सच्चिदानंद रूप है। अज्ञान का नाश परमात्मा ही करते हैं। गीता में भगवान अज्ञान के नाश के संबंध में अर्जुन से यह घोषणा की है कि तेषामानुकामार्थम अहम ज्ञानाजनजम तमा नाशाम्याम प्रभावस्तो ज्ञान दीपो भवास्तवा। गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक का सूक्त। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो जीव मेरे शरणागत हो जाता है उस जीव के अज्ञान जन अंधकार को देदीप्तमान ब्रह्म रूप दीपक के द्वारा मैं नष्ट कर देता हूँ। वत्सासुर का पूर्व जन्म। गर्ग संहिता के अनुसार वृत्तासुर अपने पूर्व जन्म में मुर नामक राक्षस का पुत्र था। यह एक भयानक आकृति वाला था। इसका नाम प्रमील था। यह इच्छा अनुसार अनेक रूप धारण कर लेता था। एक दिन यह ब्राह्मण का रूप धारण कर वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने आश्रम में बधी हुई नंदिनी गाय माता को देखा। नंदिनी कामधेनु के रूप में थी। नंदिनी को देख करके बधी हुई नंदिनी, इसकी नीयत खराब हो गई। इसने वशिष्ठ मुनि से नंदिनी को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट किया। वशिष्ठ जी मौन रहे। उन्होंने कहा प्रत्युत्तर नहीं दिया, पर नंदिनी की इसकी दुर्भावना को समझ गई और नंदिनी ने इससे कहा, अरे दुष्ट, तू दैत्य होकर ब्राह्मण का भेष बनाकर गाय लेने आया है, इसलिए तू गौवत्स ही हो जा। मुनीनां गवं समाहर्तुं भूतं विप्रं समागता ततोऽवश्य मुनुमास्मातं गौवत्सो मय दुर्मिते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।